ओडिया टेक्टिव ऑफिशियल चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो देखा इन्वर्टर एंड नॉर्मल कंप्रेसर फ्रिज रे कौन डिफरेंस अच्छी क्यों फ्रिज टी आपण बेस्ट हम यही डिटेल्स आम पर्टिकुलर ये 5 मिनट्स वीडियो जाना। एबे आम देखा कंप्रेसर केमती काम करे। फास्ट फंडामेंटल क्लियर हो देन आप इजिली बुझीपारे। तो बेसिकली कंप्रेसर दु प्रकार अच्छी जमी आप कहते गोटे हूँ नॉर्मल कंप्रेसर। यही नॉर्मल कंप्रेसर कौन हुए सब गोटे स्पीड चलो। फॉर एग्जांपल मुझे गोटे फ्रिज को ऑन कली जो नॉर्मल कंप्रेसर लगी तो ये स्टार्ट जो हम 3000 आरपीएम माने रिवोल्यूशन पर मिनिट 3000 आरपीएम गोटे ही स्पीड रे कंप्रेसर ऑन हम। आउ फ्रिज रे जितेबाला कूलिंग अचीव हो फ्रिज जो कूलिंग हो तो कंप्रेसर कौन हम ऑफ हो बंद हो पुणी जिते फ्रिज भितर कूलिंग कमिज तो कूलिंग बढ़ाई कंप्रेसर पुणी आउ थे ऑन हो जाए। तो यही कंप्रेसर कौन हुए ऑन ऑफ आपणकर हुए अकॉर्डिंग टू कूलिंग हिसाब से कंप्रेसर बंद हुए स्टार्ट हुए बंद हुए स्टार्ट हुए। किंतु एबे आम जो जा सेकेंड कंप्रेसर कहते इन्वर्टर कंप्रेसर जोटा भी मार्केट में चलती यहाँ सब कौन हुए अलग अलग स्पीड रे चले अकॉर्डिंग टू कूलिंग। जदि अधिक कूलिंग दरकार तो 3500 आरपीएम चलो। जदि कम कूलिंग दरकार तो 900 आरपीएम रे भी ये कंप्रेसर चलो। किंतु नॉर्मल कंप्रेसर पर ये ऑन ऑफ हेनी ये सब तार स्पीड चलो आदर लो स्पीड कि हाई स्पीड सीधर चलती। तो मुझे गोटे भिडियोटा देखो भिडियो देखो आप इजिली अंडरस्टैंड करेंगे। ये दुईटा कंप्रेसर अच्छी बाँ पटे जो नॉर्मल कंप्रेसर देखो ऑफ हो जाऊँगी पुणी ऑन हो ऑफ हो ऑन हो किंतु डाहाण पटे जो इन्वर्टर कंप्रेसर अच्छी देखो सी तार आस्ते आस्ते सी तार स्पीड हिसाब से चलुची। तो ये आप गोटे इजिली अंडरस्टैंडिंग हो पार नॉर्मल कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर बेसिक डिफरेंस कौन। एबे आम जा नेक्स्ट टेबल। तो ये मुझे फीचर्स हिसाब से मुझे कंपेरिजन कर एक्सप्लेन कर। तो नॉर्मल कंप्रेसर को मार्केट रे आप फिक्स स्पीड भी गोटे गोटे जगह कहते कंप्रेसर। तो नॉर्मल कंप्रेसर फिक्स स्पीड कंप्रेसर सेम कारण दुईटा प्रिंसिपल सेम गोटे ही स्पीड रे चलती। किंतु इन्वर्टर कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड कह जाए कारण डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रे से चले। केमती काम करे जमी आप कहते ऑन ऑफ प्रिंसिपल काम करे नॉर्मल कंप्रेसर। किंतु इन्वर्टर कंप्रेसर कौन हुए आपंकर स्पीड स्लो स्पीड हुए कि फास्ट स्पीड हुए। इलेक्ट्रिक कंजप्शन सब मन रखु नॉर्मल कंप्रेसर हाई कारण जो कंप्रेसर ऑफ हो ऑन हम जो ऑन हम से बहुत करेन्ट से कौन करे कंजप्शन करे। आप मार्क करते आप नॉर्मल कंप्रेसर वाला एसी हो कि फ्रिज हो घर जो स्टार्ट हुए मशीन स्टार्ट ठक कि आप मार्क करते वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो से हाई करेन्ट से कंजप्शन करे। किंतु इन्वर्टर केस ऑन ऑफ हुए तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत कम। जदि मोटे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर एग्जांपल नेबी 180 लिटर तो नॉर्मल कंप्रेसर जदि 1.5 यूनिट इलेक्ट्रिक कंजप्शन करिवो तो इन्वर्टर कंप्रेसर कौन कर 1.1 यूनिट आपंकर कंजप्शन आनिवो। तो आपंकर इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन्वर्टर कंप्रेसर रे ऑलमोस्ट कम। कूलिंग क्वालिटी तो जेहेतु नॉर्मल कंप्रेसर ऑन ऑफ हुए से कूलिंग भी अप डाउन आप फ्लक्चुएसन हुए। किंतु इन्वर्टर कंप्रेसर रे आप कूलिंग सब कन्स्टांट रहा स्टेबल रे। नॉइज लेवल नॉर्मल कंप्रेसर जमी ऑन ऑफ हुए से टक जो स्टार्ट हम टक जो ऑफ हो टक 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 साउंड आपंकर। किंतु इन्वर्टर कंप्रेसर से सब जिनस ना भाइब्रेशन सेमती ऑन ऑफ हेले मशीन स्टार्ट हेले भाइब्रेशन हम मशीन बंद हेले भाइब्रेशन हम आप मार्क करेंगे पुराना फ्रिज पुराना एसी रे मार्क करेंगे जिनस। किंतु इन्वर्टर केस रे भाइब्रेशन बहुत लो हुए कारण कन्स्टांट स्पीड से कौन करे आपंकर स्पीड अप डाउन कर चले तो आप मार्क करें। लाइफ स्पान माने कोटा अधिक दिन जीव लंजिबिलिटी तो नॉर्मल कंप्रेसर टी कम लाइफ था जेहेतु भाइब्रेशन हुए ऑन ऑफ हुए तो कम दिन चले आज कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। मेंटेनेंस कॉस्ट सब मन रखु नॉर्मल कंप्रेसर लो रहा कारण नॉर्मल कंप्रेसर केवल गोटे कैपेसिटर आप लगेदेले से कंप्रेसर चलला। किंतु इन्वर्टर कंप्रेसर गोटे कार्ड दरकार हुए पीसीबी कहते प्रिंटेड सर्किट बोर्ड माने गोटे इलेक्ट्रोनिक बोर्ड दरकार हुए से हाई कॉस्ट आसे से इन्वर्टर कंप्रेसर मेंटेनेंस टी हाई थाए। जदि ओवरऑल कॉस्ट कहवा तो नॉर्मल कंप्रेसर बहुत लो प्राइस आसे आज कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर जोटा 2 to 4,000 आप हाई आसो। एवं आसो कहाँपाई कौ कंप्रेसर फ्रिज आप फिट हे जदि मु आप देखो बजेट कम अच्छी जदि मु दुकान कि सिंगल बैचलर यूज कर लाइट यूज कर 2-3 जन फैमिली अच्छा बहुत कम यूज कर रेफ्रिजरेटर सो से आपंकर नॉर्मल कंप्रेसर वाला बेस्ट हो। जदि मोर घरे साइलेंट ऑपरेशन दरकार माने फॉर एग्जांपल मुझे फ्रिज टाक बेडरूम में रखी कि मास्टर डाइनिंग रूम में रखी
ଆଉ ବହୁତ ହେଭି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଦେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଇନଭର୍ଟର୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍। ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କୁଲିଂ ଦରକାର, ଲୋ ନଏଜ୍ ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେଭିଂ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭର୍ଟର୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।